डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देखा होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंटिन्यूटी को ख़त्म कर दिया था। हमने कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी और उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ा। और कंटिन्यूटी का यूज करते हुए हम लोगों ने एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आई होप कि आप लोग वीडियोस को लाइक जरूर कर रहे होंगे। आज हम लोग चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन यानी डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि जो डिफरेंशिएबिलिटी होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। ये सब बातें हम आगे दोबारा करेंगे, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि जो डिफरेंशिएबिलिटी होता है वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को। तो सबसे पहले हम लोग अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो जैसा हम लोगों ने कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट पढ़ा था, सिमिलरली हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे अबाउट ए पॉइंट। तो जब भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करना हो अबाउट ए पॉइंट, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। एक हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दूसरा हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सपोज करो हम लोगों को फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एफ एक्स और हम लोगों को एट x इक्वल टू a जो है वो हमें डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है। डिफरेंशिएबिलिटी कहां डिस्कस करनी है हमें, एट x इक्वल टू a। तो x इक्वल टू a पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा LHD, हम लोग उसको f डैश a माइनस, सिमिलरली RHD को हम लोग f डैश a प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी हम लोगों को ये सिंबल्स गिवन होते हैं तो इन सिंबल्स का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। एफ डैश ए माइनस किसको रिप्रेजेंट करेगा, LHD को, एंड एफ डैश ए प्लस किसको रिप्रेजेंट करेगा, RHD को। क्या ये बात सबको क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, LHD और RHD का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एट x इक्वल टू a। और फॉर्मूला होता है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। और लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। समझ पा रहे हैं? ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है और ये किसका फॉर्मूला है, राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो आप लोगों को शायद याद होगा कंटिन्यूटी में हम लोग क्या करते थे, कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट में हम LHL फाइंड करते थे, RHL फाइंड करते थे एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करते थे। तीनों आपस में इक्वल, यूनिक एंड फाइनाइट होने पर हम लोग बोलते थे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। सिमिलरली डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, एट x इक्वल टू a लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। और डिफरेंशिएबल होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए कि बोथ आर इक्वल, यूनिक एंड फाइनाइट। डिफरेंशिएबल होने के लिए LHD इक्वल्स टू RHD होना चाहिए एंड बोथ आर क्या होने चाहिए, यूनिक एंड फाइनाइट। क्लियर है सब लोगों को? लेकिन एक बात याद रहे, जब भी हम लोग LHD एंड RHD कैलकुलेट करेंगे तो हमें हमेशा पहले फॉर्मूला लिखना है, बाद में हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, बिना फॉर्मूला लिखे हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। जनरली अगर हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो वहां वैल्यूज पुट करते हुए मिस्टेक होने के चांसेस बहुत हाई हैं। इसलिए हम लोग पहले आराम से फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम फंक्शन का रिक्वायर्ड वैल्यू वहां पुट करेंगे। तो मैं दोबारा से याद दिला दूं, जब भी हम लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी अबाउट ए पॉइंट डिस्कस करना हो, हमको LHD कैलकुलेट करना है, हमको RHD कैलकुलेट करना है, बोथ
आर यूनिक एंड फाइनाइट होने चाहिए। क्लियर है सबको? चलो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स यहां डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी अबाउट ए पॉइंट की कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहां डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी अबाउट ए पॉइंट पर। तो पहला एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को एफ एक्स गिवन है, इट इज एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस देन 1 एंड इट इज 3x माइनस 2 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और हमें डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। हमें x इक्वल टू 1 पर चेक करना है कि गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हमें अबाउट ए पॉइंट डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करना है, और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी हमें अबाउट ए पॉइंट डिस्कस करना हो तो हम लोग LHD एंड RHD कैलकुलेट करेंगे। यस और नो? क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग? LHD एंड RHD। तो अगर मैं यहां LHD कैलकुलेट करूं तो पहले हम लोग LHD का फॉर्मूला लिखेंगे 1 पर, और 1 पर LHD का फॉर्मूला होगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। अब मैं यहां वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो जब मैंने यहां वैल्यूज पुट करी तो यह हुआ लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस f1 माइनस h, वो होगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर। f1 का वैल्यू आप लोग चेक करो, सेकंड डेफिनेशन से हम लोग f1 कैलकुलेट करेंगे, और f1 कितना है? 1 अपॉन माइनस h। मैंने 0 पुट करने पर ये 0 अपॉन 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। मैंने स्क्वायर ओपन किया तो ये हुआ लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस h। 1 से 1 कैंसिल हुआ। आप लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से h कॉमन लेकर कैंसिल करना, LHD का वैल्यू आएगा 2। तो जब हम लोगों ने यूजिंग फॉर्मूला यहां पर LHD फाइंड किया तो LHD का वैल्यू कितना आया है यहां पर? 2। और अगर हम लोग RHD का यहां फॉर्मूला लिखें एट x इक्वल टू 1, अगर हम लोग RHD का फॉर्मूला लिखें तो वो RHD का फॉर्मूला ये रहा। बोलो यस और नो? अभी हमने पढ़ा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। जब भी हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो तो हमारा ये हैबिट होना चाहिए कि हम लोग फॉर्मूला लिखें। उससे मिस्टेक होने के चांसेस जो हैं वो 50% से भी ज्यादा रिड्यूस्ड हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ LHD एंड RHD का आप लोग देख पा रहे हैं, पहले फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद मैं वैल्यूज पुट करके इनको सोल्व करूंगा। तो जैसे मैंने LHD सोल्व किया वो 2 आया। चलो हम लोग RHD में वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ये 0 प्लस 1 प्लस h, 1 प्लस h का मतलब ये मोर देन 1 है, और मोर देन 1 होने पर कौन सा डेफिनेशन यूज करना होगा? सेकंड। और सेकंड डेफिनेशन में हम लोग x को किससे रिप्लेस करने वाले हैं? 1 प्लस h से। तो ये मैंने यहाँ x को 1 प्लस h से रिप्लेस किया, ये f1 प्लस h रहा, f1 का वैल्यू 1 है और ये अपॉन h। आप लोग इसको सोल्व करके चेक करो, आप लोगों को RHD का वैल्यू कितना मिलेगा? 3। LHD एंड RHD बोथ आर डिफरेंट। LHD 2 आया, RHD 3 आया, और ये डिफरेंट है। इट मींस फंक्शन इस केस में 1 पर क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। जो फंक्शन है वो कैसा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि यहां पर LHD एंड RHD जो हैं दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंशिएबल अबाउट ए पॉइंट के लिए हमने कंडीशन पढ़ा कि LHD एंड RHD बोथ आर इक्वल, यूनिक एंड फाइनाइट। यस और नो? चलो देखो, तो एक मेथड तो हमारे पास ये है कि हम लोग LHD एंड RHD फाइंड करेंगे, और हम लोग चेक करेंगे कि यूनिक एंड फाइनाइट हैं कि नहीं। हम लोगों के पास यहाँ एक और मेथड होता है, मैं अगर वो आप लोगों से डिस्कस करूं, सेकंड मेथड।
तो अगर हम लोग सेकंड मेथड डिस्कस करें, सामने देखना सब लोग, ये हमारे लिए एज ए शॉर्टकट काम करेगा। तो जब हम लोग यहां सेकंड मेथड डिस्कस करें, ये शॉर्टकट मेथड है, मेथड 2। लेकिन ध्यान रहे कि ये मेथड 2 केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो। applicable only if function is continuous at given point। ये जो मेथड 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मेथड 2 तभी एप्लीकेबल होगा जब फंक्शन गिवन पॉइंट पे कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। पहले आप लोग यहां चेक कर लो आराम से। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट करूं, अब मैं कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहा हूं। क्या डिस्कस कर रहा हूं मैं? कंटिन्यूटी 1 पर। कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे कहां पर हम लोग? 1 पर। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, बोलो कौन सा डेफिनेशन यूज करना होगा? फर्स्ट डेफिनेशन की हेल्प से आप लोग LHL फाइंड करो, इट इज 1। सेकेंड डेफिनेशन की हेल्प से आप लोग RHL फाइंड करो, अगेन इट इज 1 एंड वैल्यू इज अगेन 1। ध्यान से चेक करो फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है यहां पर? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस होने के केस में हम लोग क्या करेंगे? इस फंक्शन की जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो मैंने यहां f डैश x निकाला, f डैश x हुआ 2x, x इज लेस देन 1, और ये हुआ 3x इज ग्रेटर देन 1। 2x और ये 3। अच्छा, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से हमारा इक्वलिटी का साइन हमें रिमूव करना होगा। इक्वलिटी का साइन इसलिए रिमूव करना होगा क्योंकि उस पॉइंट पे तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का पर्टिकुलर वैल्यू होगा, अगर देखा जाए तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पर तो डिफरेंशिएशन ऑलवेज कितना होगा? 0। यस और नो? तो इसलिए जब हम f डैश x निकालेंगे तो हम वहां से इक्वलिटी का साइन रिमूव कर देंगे। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मेथड हम तभी ट्राई करेंगे जब गिवन फंक्शन उस पॉइंट पर कैसा हो? कंटिन्यूअस। बोलो जरा सब लोग, उस गिवन पॉइंट पर गिवन फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो ही ये मेथड एप्लीकेबल होगा। तो जैसे ही हमने f डैश x निकाला, अब LHL ऑफ f डैश x वो LHD ऑफ fx होगा, एंड RHL ऑफ f डैश x वो RHD ऑफ fx होगा। अब f डैश x का जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो तो fx का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, और जो RHL होगा f डैश x का वो fx का क्या होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है? तो अगर हम लोग f डैश x का 1 पर LHL निकालें, यानी fx का LHD चेक करो यहां से कितना आ रहा है? 2, और RHL यानी RHD ऑफ fx वो कितना आ रहा है? 3। और याद करो जब हमने प्रॉपर यूजिंग फॉर्मूला LHD एंड RHD फाइंड किए थे तो LHD 2 ही आया था और RHD 3 ही आया था। देखो, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। शॉर्टकट मेथड है, लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब गिवन फंक्शन x गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए कि गिवन फंक्शन जो है वो गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो तो ही ये मेथड एप्लीकेबल है। अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो ये मेथड जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर सब लोगों को? चलो हम लोग एक और प्रॉब्लम यहां पर अटेम्प्ट करते हैं। तो अब हम लोग जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं मेथड 1 से ही करके बताऊंगा, आप लोग उनको मेथड सेकंड से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं घर पे। क्लियर है? तो अगर हम लोग एक फंक्शन लिखें, फॉर एग्जांपल fx इक्वल्स टू मोड ऑफ x, मैंने फंक्शन लिखा है fx इक्वल्स टू मोड ऑफ x, और हमें इसका डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करना है, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0।
अच्छा, शायद आप लोग चेक भी कर पा रहे हो, x इक्वल टू 0 जो है वो इस मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट भी है। यस और नो? हमने जब मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था, मॉडुलस फंक्शन जब हमने डिस्कस किया तो हम लोगों ने वहां क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करना सीखा था। तो यहां जो मॉडुलस फंक्शन है उसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, x इक्वल टू 0। तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं। तो यूजिंग फॉर्मूला हम लोग करेंगे। आप लोग चाहोगे तो मैं इस प्रॉब्लम को अगेन सेकंड मेथड से भी ट्राई करके देख दूंगा एक बार, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग मेथड 1 यूजिंग प्रॉपर फॉर्मूला हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो अगर मैं 0 पर LHD का फॉर्मूला लिखूं तो 0 पर LHD होगा h अप्रोचिंग टू 0 प्लस f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। मैं यहां वैल्यूज पुट कर रहा हूं। इट इज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस मोड ऑफ माइनस h माइनस 0 अपॉन माइनस h। ये होगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस h अपॉन माइनस h एंड इट इज इक्वल टू -1। इस केस में जो LHD आया वो कितना आया, -1 आया। मॉडुलस फंक्शन ओपन करना सब लोगों को आता होगा कि जब भी मॉडुलस फंक्शन से बाहर जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसीलिए देखो यहां पर जो वैल्यू आया वो पॉजिटिव यानी h आया, ठीक है। अब हम लोग RHD कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैं RHD का फॉर्मूला लिखता हूं। RHD का फॉर्मूला होगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। अब हम फंक्शन का यहां वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं फंक्शन का वैल्यू पुट करूंगा, चेक करो RHD हुआ 1। RHD कितना है यहां पर, इट इज 1। अगेन अगर आप लोग देख पा रहे हैं LHD इज -1, RHD इज +1। बोथ आर डिफरेंट। और डिफरेंट होने का मतलब ये हुआ कि अगेन दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। जो ये फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 पे कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। चलो हम लोग यहां मेथड सेकंड अप्लाई करते हैं। मैं यहां मेथड सेकंड आप लोगों को अप्लाई करके बताता हूं। जो शॉर्टकट मेथड हमने पढ़ा, आप लोगों को याद होगा जब हमने कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल डिस्कस किया था, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, तो मैंने वहां बताया था कि मॉडुलस फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। यस और नो? आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर 3। तो जब हमने वहां कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल डिस्कस किया तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी मॉडुलस फंक्शन होंगे वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होंगे। तो ये मॉडुलस फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है। अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूं, मॉडुलस को मैं ओपन करूं तो ये होगा x if x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0। ये कंटिन्यूअस है तो इसलिए हमने इसका डिफरेंशिएशन किया दोनों डेफिनेशंस का सेपरेटली। और याद रहे इक्वलिटी का साइन हमें रिमूव करना होता है। यस और नो? जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे टू डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी तो हम इक्वलिटी का साइन वहां से क्या करेंगे, रिमूव। चेक करो इसका RHL fx का क्या होगा, RHD। यस और नो? f डैश x का RHL fx का क्या होगा, RHD। और इसका RHL कितना है, 1। देखो RHD इज 1। और f डैश x का जो LHL है वो fx का क्या होगा, LHD। चेक करो वो कितना है, -1। अगेन इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। आई होप कि आप लोगों को अब मेथड सेकंड जो है वो क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग मेथड सेकंड का यूज तभी कर पाएंगे जब फंक्शन गिवन पॉइंट पर कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। फंक्शन गिवन पॉइंट पे कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर है सब लोगों को? चलो हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ ट्राई करते हैं। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लूं जिसमें हम लोगों को fx गिवन है, 1 सेकेंड, एक और एग्जांपल हम लोग यहां पर लेते हैं।
हम लोगों को एफ एक्स गिवन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 3 पावर एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड 4 माइनस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। और प्रॉब्लम हमें गिवन है कि डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1। ये हमें प्रॉब्लम गिवन है कि हमें इस फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करना है कि 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस करना पड़ रहे हैं कि अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम लोग चेक कर सके कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट। क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, पहले मैं यहाँ केवल मेथड 1 यूजिंग डेफिनेशंस मैं इसको सोल्व करूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए मेथड 2 हम लोग चेक कर लेते हैं अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। अगर हम LHL का बात करें, क्योंकि LHL में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि मेथड 2 हम तभी यूज कर पाएंगे जब फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं, LHL, RHL एंड वैल्यू। तो अगर हम लोग LHL एंड वैल्यू की बात करें, LHL एंड वैल्यू, तो वो हमें फर्स्ट डेफिनेशन से मिलेगा एंड इट इज 3। और अगर RHL का बात करें तो हमें सेकंड डेफिनेशन से मिलेगा और वो भी 3। क्या ये बात सबको क्लियर है? इस केस में एट एक्स इक्वल टू 1 LHL, RHL एंड वैल्यू वो 3 है, इक्वल, यूनिक एंड फाइनाइट। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने का मतलब है यहाँ मेथड 2 हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप उसको अप्लाई करके ट्राई भी करना। मैं मेथड 1 से LHD एंड RHD आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। और जैसा मैंने बताया कि जब भी हमें LHD एंड RHD फाइंड करना हो तो सबसे पहला काम हम लोग हमेशा उसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या ये बात सब लोगों को याद है? जब भी हमें LHD एंड RHD डिस्कस करना हो तो सबसे पहले हम लोग उसका क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। देखो बोर्ड पर मैंने x इक्वल टू 1 पर LHD का फॉर्मूला लिखा, मैंने x इक्वल टू 1 पर RHD का फॉर्मूला लिखा। यस और नो? अब मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो ये हुआ लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस 1 माइनस h। फर्स्ट डेफिनेशन हमें यूज करना होगा। f1 का वैल्यू 3 है, मैंने यहां से 3 कॉमन लिया, तो 3 कॉमन लेने पर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस ये इतना मिला। चेक करो, शायद आप लोगों को एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड लिमिट दिखाई दे रहा हो। और अगर हम यहाँ एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड लिमिट यूज करें तो LHD इज 3 ln 3। अगर हम एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड लिमिट यूज करें तो LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया हमारा यहाँ पर, 3 ln 3। RHD हम लोग फाइंड करते हैं, ये 1 प्लस h है, तो 1 प्लस h के लिए हम लोग सेकंड डेफिनेशन यहां यूज करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन ये हम लोगों का f1 प्लस h हुआ। f1 का वैल्यू 3 है और आप लोग सोल्व करके देखना RHD का वैल्यू कितना आएगा, -1। अगेन LHD एंड RHD बोथ आर डिफरेंट, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दोनों डिफरेंट हों तो इस केस में फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। जब दोनों डिफरेंट हों तो जो फंक्शन है वो कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट गिवन पॉइंट। क्या ये बात सब लोगों को क्लियर है? चलो हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ ट्राई करते हैं ताकि डिफरेंशिएबिलिटी अबाउट ए पॉइंट हमें एकदम क्लियर हो जाए। आई होप कि आप लोगों को सारी प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ आ रही होंगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि हमें फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए, उसके बाद ही हमें प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना चाहिए। एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, हमें fx गिवन है बॉक्स ऑफ 2x प्लस x इफ x इज लेस देन 1 एंड फ्रैक्शनल x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1।
और हम लोगों को बोला हुआ है कि डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। ऐसा हम लोगों को बोला हुआ है कि x इक्वल टू 1 पर हम लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अगेन हम लोग LHD एंड RHD का वैल्यू लिख रहे हैं। LHD लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h होगा। यस और नो, ये LHD का फॉर्मूला है। अगर हम लोग RHD चेक करें तो RHD होगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने यहाँ LHD एंड RHD का फॉर्मूला लिख लिया है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये हमारा हैबिट होना चाहिए कि जब भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट डिस्कस करना हो तो हम लोग LHD एंड RHD का फॉर्मूला जरूर लिखें। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो ये हुआ लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस f1 माइनस h, वो होगा बॉक्स 2 माइनस 2h प्लस 1 माइनस h। और अगर आप f1 का वैल्यू यहां से चेक कर पा रहे हैं, f1 का वैल्यू तो वो है -1। यस और नो, f1 का वैल्यू कितना है यहां से -1, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है 0। इंटीजर वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है 0, तो ये -1 है। ध्यान से देखो, बॉक्स है। और अगर आपको याद हो लिमिट का हमारा लेक्चर नंबर 1 एंड 2 कि जब भी हमें बॉक्स फ्रैक्शनल ITF गिवन हो तो हम लोग हमेशा पहले अप्रोच करवाएंगे, कभी भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करेंगे। क्या ये बात सबको याद है? तो जितने भी स्टूडेंट्स ने लिमिट का लेक्चर 1 एंड 2 नहीं देखा है वो लोग उनको जरूर देखें, जहां हमने बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिट जो है वो डिस्कस करी है। तो जब भी हमें बॉक्स या फ्रैक्शनल x गिवन हो तो पहले हम अप्रोच वाला मेथड काम में लेंगे। ध्यान से देखो, जब h 0 प्लस है तो क्या ये लेस देन 2 होगा क्या? अरे यस और नो। और लेस देन 2 का बॉक्स कितना होता है? एग्जैक्टली 1। तो ये 1 है। 1 होने का मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला मिला 1 प्लस 1 2 3 माइनस h अपॉन माइनस h, और चेक करो इट इज माइनस इनफाइनाइट। It is minus infinite. LHD is not finite value. तो वैसे ही प्रॉब्लम तो हमारा यहाँ खत्म हो चुका है। इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए LHD एंड RHD इक्वल, यूनिक एंड फाइनाइट होना कंपलसरी है। यस और नो? ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने कंक्लूजन निकाल लिया है कि जो फंक्शन है वो गिवन पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। फिर भी हम लोग RHD फाइंड करते हैं। अगर मैं RHD में वैल्यू पुट करूं तो ये होगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस फ्रैक्शनल 1 प्लस h माइनस 1, और ये +1 अपॉन h। ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, ये फ्रैक्शनल h अपॉन h हुआ, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी याद है इंटीजर वैल्यू अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फ्रैक्शनल में से वो गायब हो जाता है। मैंने यहां फ्रैक्शनल का डेफिनेशन लिखा है। फ्रैक्शनल x होता है x माइनस बॉक्स x। फ्रैक्शनल x क्या होता है? x माइनस बॉक्स x। और h 0 प्लस है तो 0 प्लस पर इसका जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 0 होगा। बोलो यस और नो? 0 प्लस पर बॉक्स x का वैल्यू कितना होगा? एग्जैक्टली 0। तो देखो हमारे पास h अपॉन h यानी RHD का वैल्यू कितना मिलने लगा? 1। ठीक है, लेकिन RHD तो हमने जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कैलकुलेट किया है। जो डिफरेंशिएबिलिटी का रिजल्ट है वो हम LHD से ही बता सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 बिकॉज LHD इज इनफाइनाइट। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ रहा होगा। हम लोग इस लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी अबाउट ए पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं बोलो जरा? डिफरेंशिएबिलिटी अबाउट ए पॉइंट। और जब भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी
डिफरेंशिएबिलिटी अबाउट ए पॉइंट डिस्कस करना हो, हम LHD एंड RHD फाइंड करेंगे। फॉर्मूला हम एट द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर पढ़ चुके हैं। LHD एंड RHD यूनिक, फाइनाइट एंड इक्वल होने पे फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है? मैं एक एग्जांपल आप लोगों को यहां दे रहा हूं, आप लोग उसको ट्राई करना। कोई भी डाउट हो तो वो आप लोग मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और टेलीग्राम। आप किसी के थ्रू भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है fx इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ cos पाई x and 2 times fractional x minus 1. It is when x greater than 1 और it is x less than equal to 1. और हम लोगों को बोला हुआ है कि डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। ऐसा हम लोगों को बोला हुआ है कि हम लोगों को इसका डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करना है x इक्वल टू 1 पर। तो ये वाला वीडियो और ये वाला प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करना, और आई होप कि आप लोगों को पूरा लेक्चर कंप्लीटली समझ आया होगा, और इसको फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।